देखा। बाप बाप होता है जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है। तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा कि बात क्या हो गई है। माँ कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहाँ गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे, इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती हैं, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। तकरीर मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की तकरीर है और तकरीर को लास्ट तक दोस्तों ज़रूर सुनिएगा। पढ़ के मुसलमान हुआ, रिश्तेदार कहने लगे रुक भाई, सारे मामले में बराबर थे तो यहाँ पीछे नहीं रहना है। अगर तूने हुजूर का दामन थामा है तो फिर हमें भी हुजूर का दामन थामना है, हमें भी हुजूर का दामन थामना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँ, बेटियों को बचाने का काम मेरे नबी ने किया। बोलो किया कि नहीं? जोर से बोलो। मैं किसी के पीर की तरफदारी में नहीं, मदीने वाले की तरफदारी में बात कर रहा हूँ। किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं, सीधी बात। बहुत गौर से बात सुनिएगा भाई। बेटी बचाने का काम किया मेरे ने, आज हम बचा रहे हैं बेटी। खुद सोचे, एक बाप बेटी को पालने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को जवान करने में बाप बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जा रहा है। क्या ये हालात नहीं? दूल्हा मरा जा रहा, कह रहा भैंस वाली जंजीर चाहिए। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, गले में चैन पहनेगा। सास भी ना पहले लाती है मेरे दामाद के लिए, और दामाद है तेरा बकरा नहीं। मर्द को सोना पहनना हराम तो हराम, चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो। और कह रही सोने की अंगूठी पूरी 1.5 तोले की चाहिए। याद रख, जो दुनिया में सोना मर्द पहनेगा ना, अल्लाह उसे आखिरत में जहन्नम की आग का जेवर पहनाए। देख लेना, खड़ा होके कह रहा पहनाओ, लो रवैया अपने। अंगूठी शिकल खाक की नहीं, सोना पहनने चले। ओ भाई ये क्यों बोझ इतना, क्यों बोझ इतना? क्या इसी का नाम निकाह है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? जोड़ मिलाते फिर रहे। सोचो यार, थोड़ा सा बदलो। अगर सोने की अंगूठी ना मिली तो मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने सोने की अंगूठी पहनी, किसी के गले में जंजीर दिखा दो एक सोने की, दिखाओ। कोई नहीं पहनता, मौलवी मोहताज है। शरीयत ने इतनी सी भी इजाजत दी होती ना तो इतनी मोटी हमारे गले में होती। हाँ, लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए, हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया। और फिर हुजूर चले गए गुस्से में, कहने लगे ये क्या हुआ आका, मुझसे नाराज क्यों? गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए, और रोने के बाद अंगूठी उठाई और इतनी जोर से फेंकी कि पता नहीं किधर। जो सहाबी थे उन्होंने कहा नादान, हुजूर ने मर्दों के लिए हराम किया था, कर ले जाता बीवी का जेवर बन जाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या करूंगा बीवी का जेवर बना के? कहा ये औरत के लिए जायज है सोना, मर्द के लिए हराम। उसने कहा नहीं लेके जा सकता। कहा क्यों? कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे, ना मैं पहनूंगा ना अपने बच्चों को पहनाऊंगा। सरकार सुहेल मिल्लत, इश्क मोहब्बत फैजान कुतुबुल मदार। तवज्जो है सारे लोगों की? ओ भाई क्यों पक्की करने जा रहे हैं? पक्की इधर पक्की चलती है। ये अगर आप सोचो कि सब सुधरे तो हम सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरेगा।
समझ रहे हैं? बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। सिर्फ वो वादा ना करें जिनकी हो गई है, बात उनसे कर रहा हूं जिनकी नहीं हुई है। बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को, बदलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें ये पक्की करने जाते हैं, पक्की करने में कितने लोग चलते हैं पक्की करने में? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतने बड़े मजबे में एक शेर ने हिम्मत की। हाँ, वो भी सच बोल दिया है। सच बोल रहे हैं। वाह वाह वाह। तो जो है सारे लोगों को आपका बोल रहा हूं, कितने लोग आते हैं पक्की में? 100 सवा 100। ओ भाई मैं भी आपके इलाके में रहा हूं, मेरे लिए नई बात नहीं है, मुझे सबकी पक्की पता है। अजीब मसला, इतना बड़ा ऐसे भी उसमें भैंस की जंजीर भी उसमें, अंगूठी भी कलवा की उसमें ही है। अजीब मसला है, इतनी मुश्किल कर दी शादियां। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। पूछो अरबी लुगत में बारात का कोई जुमला आया क्या? आपको सारी डिक्शनरी छान ले, बारात है ही नहीं। बारात है ही नहीं। ये बारातें तो हमने बनाई। एक बारात तो वो होती है कि जब दूल्हा जाता है, एक बारात पक्की करने आ रहे हैं। टेबल देखें पक्की के, जितना मीठा आपके पूरे जिले में होगा ना, सारी वैरायटियां रखी, सारी रखी, एक एक करके। मैं उस बस्ती का ही नाम लेना नहीं चाहता, तवज्जो है ना सारे लोग? मैं सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं आपको। मुझे बताओ, अगर ये पक्की में 150 ना जाते तो इस 150 के खर्चे में किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले ना हो जाते? हो सकता था कि नहीं? बोलो, क्या हमारे बीच गरीब लोग नहीं है? आपकी बस्ती में क्या नाम है इस जगह का? ठठिया। ठठिया में गरीब लोग हैं कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? है ना? जरूरतमंद तो यहां भी होंगे ना। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। एक बाप, मैंने पहले ही कहा, बेटी को जवान करने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। 7 बेटियां जवानी तक पालता रहा, और जब भी आया कभी मुंह लटका के नहीं आया, मुस्कुराता हुआ घर में आया। इसलिए कि बाप कितना भी थका हो, बेटी मुस्कुरा दे तो थकन उतर जाया करती है। लेकिन कब उतरा बाप का चेहरा? जब बच्चियां जवान हो गई और पड़ोसी ने बेटी को रुखसत किया, चौक में जहेज लगाया और लोगों में बातें होने लगी। बाहर बातें सुन के आया, आज फला सेठ ने ना 28 नहीं 48,000 वाला तो फ्रिज दिया है, 60,000 की वॉशिंग मशीन दी है, रोटी बनाने वाली भी मशीन दी है, आटा गूंदने वाली भी मशीन दी है। जब गरीब ये बाहर सुन के आया ना, अभी घर में कुछ सोच के आ रहा था, इतने में जब आया, बेटी ने ला करके खाना दिया, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। बाप बाप होता है जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है। तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा है, बात क्या हो गई है? माँ कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहाँ गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे, इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती है, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती है, मजदूर की भी बेटी आती है, ठेला लगाने वाले की भी बेटी आती है। अमीर की बेटी देखेगी, देख के कह देगी कि मुझे फला जहेज चाहिए, अमीर तो शर्त पूरी कर देगा, लेकिन गरीब की बेटी जब जहेज की कसरत देखती है, अपने बाप से कुछ कह नहीं पाती है। उसे पता है मेरे बाप की कमाई 500 रुपए है, 300 रुपए है, इसमें इतने शौक कैसे पूरे होंगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज सजा के मत दो, छुपा के दे दो। अगर किसी गरीब की इज्जत मेरा फैजी कुर्ता बदल तवज्जो है सारे लोगों की? कम करें ये खर्चे, माशाल्लाह देख रहे हैं
आप शायर सुन्नत मद्दाए खैरुल्लाह नाम भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा। मसला एक बड़ा अजीब है, जो भी फोन करता यही कहता तुम चाहिए मोहम्मद अली चाहिए ना, हम फुर्सत ना हमारा गल्लू फुर्सत कोई फुर्सत नहीं। तवज्जो है ना, अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर बाद आपको सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें हुजूर आए, बेटियों को इज्जतें मिली, बेटियों को इज्जतें मिली हैं, बरकतें मिली हैं हुजूर के सदक़े। जान खाए तवज्जो है सारे लोग। ये आसान करेंगे इंशाल्लाह निकाह, पक्की करने में 20-20 नहीं 150-150 जा रहे हैं। और उस दिन भी ना लड़के का बाप पान खा रहा है, जबरदस्ती तुम्हें जरूर चलना पक्की में, तुम्हें जरूर चलना पक्की में। और भाई उस बेटी के बाप से पूछना उसने 4 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। गौर करो ना इन चीजों पे। ये हमारे समाज में इतनी बुरी बीमारी है जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जब बच्चियां गरीब हो जाती हैं, बाप जहेज नहीं दे पाता है, दिक्कतें निकाह और रुखसती में होती है ना, तो फिर परेशानियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। आप इन सारे कामों को आसान करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पे सर जोड़ के बैठे कि इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, निजात कैसे मिलेगी। मैं तो कहता हूं हर खानका से ऐलान किया जाए, जो मेरा मुरीद होगा वो डिमांड नहीं करेगा, जो मेरा मुरीद है वो डिमांड ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला ना अपनी बेटी को मुट्ठी बंद करके जो देता वो कम नहीं देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। लेकिन नीयतें खराब हो गई। हम तो सोच रहे हैं पलना ही ससुराल के पैसों पे। अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलता था, अलमारी चलती थी, अब तो कह रहा घर जाके कमरा ना पाना, फर्नीचर पूरा वहीं लगा देना, कफन भी ले ले इनसे, मसहरी भी अपनी अलग मंगा ले, वो न पाले ना फर्नीचर। तुम तो गलत ही आयो दुनिया में, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। ओ भाई निकाह वो करे जो नानो नफका दे सकता हो, जो ये सोच के बैठा हो कि ससुर के पैसों पे पलना है, तो उसे तो निकाह भी जायज नहीं। भाई ये लाजिम है, घर दे, कपड़ा दे, रोटी तेरी जिम्मेदारी है, और तू खुद ससुराल की जिम्मेदारी पे पड़ा। आ जा रहा तो 10-10 दिन नहीं जा रहा दामाद, पता नहीं कितने फ्री हो गए दामाद। ये बेगैरती है भाई। आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए। और जिसे अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए वो उंगलियों पे गिन रहा। 10,000 भूरा के बिया में, हाँ 10 नूरा के में नहीं। देखो नाम अगर किसी का बुरा ना माने। माशाल्लाह आप सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं। माशाल्लाह दोस्तों, तकरीर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।